जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल कमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम करणोत्पला रखें। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं? इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ ले राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुँचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काला पहुँचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो आया था। संध्योपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मृत्युलोक में स्थित आनर्त देश का राजा सत्यसंध हूँ और यह मेरी सुंदरी कन्या करुणोत्पला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आप ही की सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका ब्याह कर दूं। राजा की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माता हैं, सखियाँ हैं, अतः शीघ्र वहीं चलिए। पुत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ सत्यसंध स्नेहाद्रचित हो उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे। वहाँ देखते हैं तो जहाँ पहले स्थल था वहीं अब जलाशय लहराते हैं और जहाँ जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे तथा और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मृत्युलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धा अवस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है? यह देश कौन है और यह नगर कौन सा है? तब वहाँ के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो अनर्थ है। धर्मज्ञ बृहदल इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपुर नगर है तथा यह साबरमती नदी बहती है। इसी का यह गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तत्पर तपस्या में संलग्न महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जप में लगे हुए ये मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यव्रत अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है। यह मेरी पुत्री करुणोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद लौट कर आया हूँ तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ। यह सुनकर वहाँ के लोगों ने राजा बृहदल के पास जाकर सब वृतांत कहा।
सुनकर राजा बृहदल वहां पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यह राज पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहदल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैंने बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा, जिससे इसको पुनः पूर्वतः तरुणा अवस्था प्राप्त हो जाए। बृहदल बोले, प्रभु, मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी हैं। राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहृदय का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहै की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ। मैं उनके 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें, जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और वैराग्य को प्राप्त हो तब करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्धा हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी ने कहा, सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिश्चर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवा अवस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो इस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। वह युग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथ का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हुआ कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवा अवस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंतः सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्वतः युवा अवस्था से युक्त देख राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें। इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय।